जय मिथिला। मिथिला मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज एक फॉर्म लेके मैं आ चुकी हूँ जिसका नाम है आधार इनरोलमेंट या अपडेट फॉर्म। यानी कि ये जो फॉर्म है ना, ये उन व्यक्तियों के लिए है जो नया आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं या जिनके पास पहले से ही आधार कार्ड है, वो अपने आधार कार्ड में अपडेट करवाना चाहते हैं। जैसे अपडेट करवाना मतलब कह लें तो बायोमेट्रिक अपडेट हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, एड्रेस हो गया, या किसी भी प्रकार के अपडेट करवाना हो तो उन व्यक्तियों को पहले ये फॉर्म क्या होता है, भरना पड़ता है। ये जो फॉर्म है ना, ये उन व्यक्तियों के लिए है जो 18 साल के हैं या उससे ऊपर के हैं। 18 साल से नीचे के लिए अलग फॉर्म आता है जिसपे 5 से 18 वर्ष लिखे हुए होते हैं। और ये क्या है कि देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 18 ईयर्स एंड एबव, यानी कि उन व्यक्तियों के लिए है जो 18 साल के हैं या उनसे ऊपर हैं। वो व्यक्ति क्या करेंगे, इस फॉर्म को भरेंगे। ये कैसे भरना है फॉर्म, वो आप लोग को बता देते हैं। क्या करते हैं, हम अब फॉर्म को भरना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले नंबर में लिखा हुआ है न्यू इनरोलमेंट और दूसरे बॉक्स में लिखा अपडेट। तो न्यू इनरोलमेंट वो व्यक्ति इसमें टिक करेंगे जो नया आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, इसमें टिक कर लेंगे। और जो आधार कार्ड को अपडेट करवाना चाहते हैं, जैसे कि बायोमेट्रिक अपडेट हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, या कोई भी अपडेट करवाना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, इसमें अपडेट में टिक कर देंगे। ठीक है। अब देखिए दूसरे नंबर में देखिए रेसिडेंट इंडिया, तो हम लोग क्या है, इंडियन ही है ना, और जो इंडियन नहीं होंगे वो इसमें टिक कर देंगे। तो हम लोग क्या इसमें टिक कर देते, सेकंड में इसमें टिक कर देते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर में देख लीजिए इन केस ऑफ अपडेट, हम जो है ना किस आधार कार्ड में हम अपडेट करवाना चाहते हैं, तो उन आधार कार्ड को हम क्या करेंगे, इसमें फिल कर लेंगे। ठीक है। जो भी व्यक्ति अपडेट कराना चाहते हैं ना, उनका जो आधार नंबर होगा ना, इसमें क्या करेंगे, वो आधार नंबर फिल कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि किसी का आधार नंबर, जैसे मैं फिल कर लेती हूँ। ठीक है, मैं क्या कर ली, इसमें फिल कर ली। देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए, तो जो अपडेट करवानी है ना उसको क्या कर लेते हैं, इसमें फिल कर लेते हैं। वो व्यक्ति नहीं करेंगे जो जिनको नया आधार कार्ड बनवाना हो, क्योंकि उसके पास तो कोई आधार नंबर है ही नहीं, तो क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, वो नहीं फिल करेंगे। जिनको अपडेट करवाने, देख रहे हैं यहाँ पे हम टिक कर दिए, अपडेट वालों के लिए फॉर्म है, तो उसको क्या कर लेते हैं, ये क्या करेंगे, भरेंगे। ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये जो आधार कार्ड है ना, इसमें आप क्या क्या अपडेट करना चाहते हैं। ठीक है, क्या क्या अपडेट करवाना चाहते हैं उसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे टिक कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी को बायोमेट्रिक अपडेट करवानी हो, फोटो फिंगर वगैरह हो गया, वो जो अपडेट करवाना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, इसमें टिक कर देंगे। ठीक है। जिनको मोबाइल नंबर अपडेट करवानी हो वो इसमें टिक कर देंगे, और जिनको ईमेल करवानी हो या तो जिनको डॉक्यूमेंट अपडेट करवानी हो, ये क्या करेंगे, इसमें टिक कर देंगे। यानी कि इसमें जो दिया हुआ है ना, जितना लैंग्वेज ओनली अपडेट हो गया, तो इस सब में जो भी अपडेट करवाना होगा ना, वो क्या करेंगे, इसमें टिक कर लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं कि किसी को 2-3 चीज़ अपडेट करवानी हो, जैसे कि हो गया बायोमेट्रिक अपडेट हो गई या मोबाइल नंबर हो गया, ये किसी को ना ये दोनों चीज़ अपडेट करवानी है, तो आप कोर्स में क्या करेंगे, दोनों चीज़ अपडेट करवा सकते हैं, 3 चीज़ वेबसाइट अपडेट करवा सकते हैं। चाहेंगे तो वो सारा का क्या करेंगे, एक साथ ही अपडेट करवा सकते हैं। अपना क्या करेंगे, सब में टिक कर देंगे। ठीक। मान लेते हैं कि हमें क्या करना है, 2 अपडेट करवानी है, जैसे कि बायोमेट्रिक अपडेट हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसमें टिक कर देंगे, एंड हमें मोबाइल नंबर अपडेट करवानी है, तो हम इसमें क्या करेंगे, टिक कर देंगे। ठीक। अब देखिए चौथे में आ जाइए, नेम, वो व्यक्ति का नाम लिख देना है जो अपडेट करवाना चाहते हैं। ठीक है। जिनका आधार कार्ड में जो नेम होगा ना, जो नाम होगा ना आधार कार्ड में, वहाँ पे फिल कर देंगे, लिख देंगे। ठीक। जैसे कि मान लेते हैं कि हमें अपडेट करवानी है, तो हम लिख लिया अपना नाम। ठीक है, हमने क्या किया, अपना नाम लिख दिया। ऐसे आप लोग सही लिखिएगा, मैं ऐसे ही लिख दी किसी का नाम। अब देखिए 5 में देख लेते हैं, यदि आप फीमेल हैं तो फीमेल में टिक करेंगे, मेल है तो मेल में करेंगे, या तो ट्रांसजेंडर है, अदर है तो इसमें अदर में टिक कर लेंगे। ठीक। तो हमने क्या यहाँ पर क्या कर लेते हैं, फीमेल है तो इसमें फीमेल में टिक कर दें। ठीक है। अब देखिए 6 नंबर में क्या लिखा है, एज है, डेट ऑफ बर्थ, तो पहले हम क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। जो भी व्यक्ति है वो अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, वो वाला डेट ऑफ बर्थ जो आपके आधार कार्ड में है। ठीक। जो मैच करता है हर जगह, जो आधार कार्ड से भी मैच करता है और अदर जगह से भी मैच करता है, तो उसको क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, डेट लिखेंगे, इसमें मंथ लिख देंगे, और जो भी है इसमें ईयर लिख देंगे। ठीक। इसमें डिक्लेयर्ड में टिक कर देंगे। देखिए 7 नंबर में आ जाइए,
देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या है कि कंपलसरी है भी नहीं भी है, फिर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको भर देंगे। ठीक है, जैसे कि एड्रेस ऑप्शनल हो गया, इसको भरना है तो भरिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, ये भी हाउस नंबर आपको भरना है तो भरिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक है, लैंडमार्क उसको भी छोड़ सकते हैं। आपको वार्ड नंबर अपना पता होगा तो उसको आप लिख सकते हैं, नहीं पता है तो आप ये विलेज जो है ना, इसको भरना कंपलसरी है। आप क्या करेंगे, इस विलेज को भरेंगे, आपका जो भी विलेज होगा क्या करेंगे, उसको आप फिल करेंगे। ठीक, विलेज, टाउन या सिटी जो भी होगा वो आपको लिख देना है। जैसे कि हम लिख देते हैं बेनीपुर। ठीक, डिस्ट्रिक्ट अपना लिख देना है। देखिए हम लिख देते जैसे यहाँ पर लिख दिए, सब डिस्ट्रिक्ट पता है तो लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ईमेल आपकी जो भी है वो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, जो भी आपकी ईमेल है वो क्या करेंगे, यहाँ पे फिल कर देंगे। आपकी जो भी मोबाइल नंबर है वो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपकी जो भी मोबाइल नंबर है उसको आप क्या करेंगे, फिल कर देंगे। ठीक, अब क्या करें, जैसे कि हमने यहाँ पे फिल कर दिया है। आपका जो भी स्टेट होगा उस स्टेट को लिख दीजिएगा। जैसे कि देखिए बिहार, हमारा स्टेट क्या है, बिहार है, तो हमने बिहार लिख दिया है। यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे देखिए पोस्ट ऑफिस लिखा हुआ है, तो आपकी जो भी पोस्ट ऑफिस होगी उसको क्या करेंगे, आप भरेंगे। ठीक है, पोस्ट ऑफिस, जैसे कि पोस्ट ऑफिस हम लिख देते हैं बेनीपुर, इधर तो बेनीपुर है तो बेनीपुर। ठीक है, आप लोग सही भरिएगा पूरा। ठीक ठीक, पिन नंबर जो भी है आपकी उसको क्या करेंगे, फिल कर देंगे। ठीक, 847202 सो क्या कर लिए, भर लिए हैं, भर दिया गया। आपका जो भी पिन कोड होगा ना वो आप क्या करेंगे, इसमें भर देंगे। मैंने गलत भरा है, आप उसको क्या करेंगे, मैं ऐसे ही आप लोग को एग्जांपल के लिए भर के दिखाई हूँ, आप लोग उसको क्या करेंगे, सही फिल करेंगे। देखिए आप क्या करेंगे, वेरिफिकेशन टाइप आप किस तरह से वेरीफाइड करवाना चाहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट बेस है, हेड ऑफ फैमिली है, आप अपने डॉक्यूमेंट के बेस पे इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, या तो अपनी फैमिली यानी कि हेड जैसे कि मम्मी हो गया, पापा हो गए, उनके डॉक्यूमेंट से आप वेरीफाई करना चाहते हैं। तो जिनके आप बेसिकली जो भी स्टूडेंट 10th पास होंगे वो क्या करेंगे, अपने ही डॉक्यूमेंट बेस पे वेरीफाई करवाएंगे, तो उसको क्या करेंगे, इसमें टिक कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 8 नंबर में देख लीजिए क्या दिया हुआ है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। आपको जो भी प्रूफ देना है ना, प्रूफ में जो भी कुछ देना है, जैसे कि आप बेसिकली आप 10th का मार्कशीट दे देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, ये प्रूफ, एक प्रूफ तो चाहिए ना जो आपको देना है, तो जो भी प्रूफ है वो आप दे सकते हैं। जैसे किसी के पास पैन कार्ड होगा तो वो भी अपने प्रूफ में पैन कार्ड दे सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 10th के मार्कशीट देते हैं, 10th मार्कशीट, ARTSWT, तो हम क्या करते हैं 10th के मार्कशीट दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, 10th के मार्कशीट में क्या होती है कि डेट ऑफ बर्थ इसमें रहता है। बाकी और जैसे कि 12th हो गई, ग्रेजुएशन हो, किसी में डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया हुआ था, लेकिन 10th में जो है 10th के मार्कशीट हो गया, जो भी उनके डॉक्यूमेंट है उसमें डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ रहता है। तो हमने यहाँ पे फिल कर लिया, आप लोग भी क्या करेंगे, फिल कर लेंगे। अब देखिए 9 नंबर है ना, वो आपको नहीं भरना है, उन लोगों को नहीं भरना है जो अपने जो है ना, देखिए क्या लिखा है, वेरिफिकेशन टाइप। तो जो व्यक्ति अपना डॉक्यूमेंट देख के जो इनको वेरीफाई करवाना चाहते हैं वो सिर्फ 8 नंबर को भरेंगे, वो 9 नंबर को नहीं भरेंगे, उसको क्या करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे आ जाइए, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, 10 नंबर में भी आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आ जाइए, आपको क्या करना है कि सीधे सीधे सिग्नेचर कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना एप्लीएंट सिग्नेचर या थंब, यानी आप तो या तो इसमें अंगूठा लगा देंगे, जो अंगूठा लगाते हैं वो अपना अंगूठा लगा देंगे, और जिन्हें सिग्नेचर करना है वो क्या करेंगे, यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। जैसे कि ले लेते हैं, जैसे कि हमने कर दिया, तो आप भी क्या करेंगे, इस तरह से सिग्नेचर कर देंगे। ये कंप्लीट हो गई आपकी। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि अपना यहाँ पे क्या करेंगे, डेट फिल कर देंगे। ठीक, अब ये कंप्लीट जो है ये फॉर्म भरा चुका है। इस फॉर्म को क्या करेंगे, इस तरह से भर के आप वहाँ पे जाके जमा कर सकते हैं आधार कार्ड के साथ।